घुटने में लचक आना, सडन चेंज ऑफ मूवमेंट, दिक्कत आती है। इन सब के क्या कारण है और ये किस वजह से होते हैं, आइए आज जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल बंसल है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। एसीएल इंजरी, हमारे घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, 2 बाहर और 2 अंदर। बाहर वाले लिगामेंट्स को हम कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं और अंदर वालों को हम क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। बाहर जो कोलेटरल लिगामेंट होते हैं उनमें से जो अंदर की तरफ होता है उसे हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं और बाहर जो होता है उसे हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, जिनकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है और जिसमें खुद का पोटेंशियल होता है खुद से हील होने का। ऐसे ही अंदर वाले लिगामेंट में 2 तरह के लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसके कारण जब ये टूट जाते हैं तो ये खुद से हील नहीं होते और हमें इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स इंजरी में मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो टूटता है वो है एसीएल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रोप्रियोसेप्शन यानी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पेशेंट के जब एसीएल इंजरी होती है तो वो लीनियर मूवमेंट यानी सीधे सही चल सकता है, उसमें उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। पर जब सडन मूवमेंट उसे चेंज करना हो तो उसे तकलीफ आती है, जैसे सीढ़ी उतरने में, एकदम से मुड़ने में, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलने में जिसमें सडन चेंज ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो इत्यादि। इस एसीएल लिगामेंट को हम आर्थ्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एसीएल लिगामेंट में हम बॉडी का किसी अंग का एक टेंडन लेते हैं जिससे हम उसका लिगामेंट फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब कौन कौन से टेंडन आमतौर पर यूज आते हैं? बोन पटेलर टेंडन, क्वाड्रिसेप टेंडन, हैमस्ट्रिंग टेंडन। इन टेंडन को हम 3 से 4 फोल्ड कर इनको मिनिमम 8 mm या उससे ज्यादा थिकनेस का बनाकर हम बॉडी में नीचे वाली बोन जो कि टिबिया बोन कहलाती है, इसमें एक टनल क्रिएट कर फीमर यानी ऊपर थाई बोन में इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और एक नया लिगामेंट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे पेशेंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। अब इसका पोस्ट ऑप रिहैब जानते हैं। एक बार दूरबीन द्वारा एसीएल रिकंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद इसका पोस्ट ऑप रिहैब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 4 वीक से 6 वीक तक पेशेंट को क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा वो वजन डालकर चल सकता है अगर अन्य कोई बीमारी जैसे मेनिस्कस या पीसीएल या कोलेटरल लिगामेंट्स उसके साथ नहीं टूटे हों। नी बेंडिंग 6 वीक तक 90 डिग्री तक अचीव हो जानी चाहिए। 6 वीक्स के बाद अराउंड 3 मंथ्स यानी 12 वीक्स के बाद पेशेंट जॉगिंग, लाइट रनिंग इत्यादि कर सकता है। बट रिटर्न टू स्पोर्ट्स यानी एग्रेसिव स्पोर्ट्स वो 8 से 9 महीने बाद ही खेल सकता है। अगर आपके भी एसीएल इंजरी है तो अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और एसीएल का प्रॉपर इलाज लें। धन्यवाद।